हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट एम्प्रेस टैरो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपके क्रश हों, चाहे वो आपके लवर हों, चाहे वो आपके मैरिड पार्टनर हों, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी ओवरऑल मेंटालिटी क्या है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये काफ़ी लंबी रीडिंग भी हो सकती है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड क्या उनके मन में है फाइनली। थोड़े से और कार्ड्स में निकालूंगी जिससे और भी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। देखिए, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। एंड सेकंड आया है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वैसे तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, तो आपको डाउटफुल नहीं होना है। सॉरी, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों से एनर्जीज रेजोनेट होनी चाहिए। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट से रिलेटेड कोई कार्ड बचा ही नहीं है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पार्टनर की। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए, आप लोग में से कुछ लोग या तो मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर, या आप लोगों की ये सेकंड मैरिज या सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका बहुत सारे लोगों पर से विश्वास हट चुका है। मतलब अगर कहा जाए कि आप लोगों की पास्ट में रिलेशनशिप किसी के साथ ऐसी थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। हो सकता है कि सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो कि इनको किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, बिट्रियल मिला है, चीटिंग मिली है, जिसकी वजह से इन्होंने किसी पर भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, ये इतना पेन में रहे हैं। मतलब यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान की बॉडी में अगर इतने सारे सॉर्ट्स एंटर हो जाएं तो समझ जाइए उसकी क्या हालत होगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बेहद पेन में हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। मतलब या तो ये मैरिड हैं या आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बेहद बेइंतहा पेन में है, क्योंकि आपका भी नेचर कुछ इस टाइप का है जैसे कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि या तो आपके साथ किसी ने ऐसा कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। अब आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कोल्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों की एज, कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग या तो मेंटली मैच्योर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या आप लोग एज से मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना दुख, इतना दर्द सहा है, जिसके बाद अब आप लोग अपने हर्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मतलब कोई भी आपकी लाइफ में एंटर हो जाए, कोई भी आके आपके दिल के साथ खिलवाड़ करके चला जाए, ये सारी चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक बाउंड्रीज़ बना रखी हैं। आपका नेचर थोड़ा सा हार्ड हो गया है, थोड़ा सा आप लोग मतलब हार्श वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत क्लियर कट बातचीत करने वाले इंसान हैं। कोई भी इंसान आए आपकी लाइफ में एंड आप उसको पहली बात तो एंटर ही नहीं करने देंगे। एंड मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं क्लियर कट आंसर ज़्यादा पसंद करते हैं कि यस या नो। मतलब बीच में कोई भी इंसान आपको कोई मतलब आपको बहकाने की कोशिश करे, आपको बहलाने की कोशिश करे, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी शिट लगती हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। एंड आप लोग कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट होकर के इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि आपने कभी अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है।
ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। मुझे तो एक्सट्रीम पेन दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये 2 सिचुएशन के बीच में फँस चुके हैं। इनको डिसीज़न लेना है, लेकिन इनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। क्योंकि आपका जो नेचर देखिए, आपके नेचर में मुझे एक दिक्कत दिखाई पड़ रही है। वो दिक्कत ये है कि आपके अंदर लव है अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत लव करते हैं, लेकिन आप लोग लव शो नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज योर पार्टनर इज़ सफरिंग। आपके पार्टनर इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिस थर्ड पार्टी में हैं वहाँ पर भी ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनका दिल कितना पेन में है, यू कैन सी। एंड हो सकता है कि पास्ट में जो रिलेशनशिप थे या इनकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं, सब ने इनका एडवांटेज लिया है, सब ने सिर्फ इनको यूज़ किया है। तो इनको आपसे उम्मीद है, आप इनकी लास्ट होप हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से खुद को क्लोज्ड ऑफ किए बैठे हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों ने अपने आसपास इतनी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, तो आपके पार्टनर इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो सकते हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं। एंड ऐसा लग रहा है, देखिए, मैरिज हो सकता है कि इन्होंने आपसे रिजेक्शन के बात की हो, या ये भी हो सकता है कि ये मैरिज इनके लिए जस्ट एज ए कंप्रोमाइज़ थी। तो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, बट मेन थिंग ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका सॉफ्ट फेस देखना चाहते हैं, सॉफ्ट नेचर देखना चाहते हैं। क्योंकि आप जिस तरह से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिस तरह से आपके नेचर में चेंजेस आए हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पेन पहुंचा रही है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने पेन नहीं झेला है, नो डाउट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग से इस तरह के थे। आप लोगों ने भी बहुत पेन झेलने के बाद अपने आप को इस तरह के शेल में कवर किया है। सॉरी आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से मास्क लगाया है, या अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं बताने के लिए बैठी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ये जो है टाइम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं, तो इनके जो भी वुंड्स हैं, जो भी इनको दर्द मिला है, जो भी इनकी लाइफ में हीलिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि हो सकता है कि आप इनके लिए हीलिंग का काम करते हैं। जब आप इनके पास होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चाहते हैं कि अब ये जो टाइम है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो इनके फेवर में आ जाए। मतलब ये डिवाइन से मना रहे हैं कि अब तो किस्मत इनका साथ दे दे, अब तो इन्हें अपना ट्रू लव मिल जाए, अब तो सारी खुशियाँ इनको मिल जानी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वेट बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग 40+ हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस को झेला है। एंड आप लोग फाइनली अब चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून और शांति आ जाए, एंड आप लोग अपना ट्रू लव हासिल कर लें। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। दैट्स वाई हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स का, या ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हो सकता है, देखिए, यहाँ पे कई सारी सिचुएशन हैं। हो सकता है कि ये आपके वो पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ चीटिंग या बिट्रियल कोई किया था, कोई सच्चाई आपसे छुपाई थी, जिसकी वजह से कि हो सकता है इन्होंने आपसे मैरिज की हो, लेकिन इन्होंने पहले से कहीं मैरिज कर रखी थी, इन्होंने आपको सच्चाई बताई नहीं थी, जिस वजह से आप इतने नाराज़ हो गए। एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई, एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। एंड ये आपके वो पार्टनर भी हो सकते हैं जिनको आप पर क्रश है, जो आपके लिए मन में बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन आपके सामने जब आते हैं तो फेस पे मास्क लगा के आते हैं। मतलब शो ये करते हैं कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट एज ए फ्रेंड हैं, जस्ट एज ए कंपेनियन है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो ये वो पार्टनर भी हो सकते हैं। यस, या मुझे लग रहा है कि ये वो पार्टनर हैं जिनके लव का आपको आइडिया था, लेकिन इन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया।
ओके, तो इनके अंदर या तो इतनी हिम्मत नहीं थी, या ये पहले से मैरिड थे, या शायद आप मैरिड थे, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो पाई। वॉट एवर द सिचुएशन इज़, मेन चीज़ ये है कि ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो चाहे कुछ भी हो, मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर, यू कैन सी यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट नीचे है 9 ऑफ सॉर्ड। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि इस रीडिंग में इतनी सॉर्ड्स आए हैं, मतलब लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बेहद टेंशन है, बहुत परेशानी है, ओवर थिंकिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, इनको गिल्ट बहुत है, इनको अफसोस बहुत है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे रातों की नींदें बिल्कुल उड़ चुकी हैं, इनका दिल बिल्कुल चलनी हो चुका है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, एंड कहीं ना कहीं इन्होंने खुद के साथ भी गलत किया है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब कोई, देखिए पहले मैंने आपसे कहा था कि आप लोग स्टार्टिंग में बहुत प्योर हार्टेड, बहुत इनोसेंट, सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा बनाया किसने? तो इसी पर्सन ने बनाया है कुछ लोगों के लिए। या आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, एक वो पर्सन जिसने आपके साथ चीटिंग की थी, बिट्रेयल किया था, एंड एक वो पर्सन है जो आपका एक्स हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी सिचुएशन में आपके साथ किसी ने गलत किया, उसको अपने गलत किए का कर्मा या तो फेस करना पड़ रहा है, या ये कहा जाए कि वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हो सकता है कि इनको आप अपने लव का आइडिया बहुत देर में लग पाया, इनको पहले पता ही नहीं था कि ये आपसे कितना ज़्यादा लव करने लगे हैं। एंड जब आप लोग इतने कोल्ड हो गए, जब आप लोग इतने हार्ड हो गए, तब ऐसा लग रहा है कि इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन तभी होता है जब कोई इंसान उनकी लाइफ से चला जाता है। जब तक साथ हैं आप, तब तक तो वैल्यू नहीं होती है, एंड जैसे ही आप छोड़ के जाते हैं, वैसे ही आइडिया लग जाता है कि उन्होंने क्या खोया है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए हैं तो भी बहुत गिल्ट में हैं, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो भी बहुत पेन में हैं, एंड अगर ये आपके क्रश हैं तब भी ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग इतने ज़्यादा, आपका नेचर चेंज हो चुका है कि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि ये आपसे आकर कैसे अपने लव को एक्सप्रेस करें। मुझे लगता है कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, आपको शायद किसी और की नीड नहीं रह गई है, या आप लोग ऐसा जेस्चर के थ्रू शो कर रहे हैं कि जैसे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कम समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि या तो ये आपसे फाइनेंशियली वीक हैं, या आप लोग देखने में बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, तो इनको लगता है कि शायद ये उतने गुड लुकिंग भी नहीं हैं, या ये भी हो सकता है कि ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि इनकी कंडीशन वाकई में फाइनेंशियली ये वीक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आपको देख के, मतलब आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकती है, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं आप लोग, या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जब आपके सामने खुद को कंपेयर करते हैं, तो इनको फील होता है कि जैसे ये आपको क्या दे सकते हैं जिससे कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, मतलब आप क्यों इनसे अट्रैक्ट होने लगे, ये चीज़ है मेन प्रॉब्लम। एंड यस, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि पार्टनर की तहे दिल से यही इच्छा है कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, क्योंकि ये आप ही के साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस देखते हैं। मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इनकी लास्ट होप हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है कि इनको आप ही के साथ सारी खुशियाँ दिखाई पड़ती हैं। अगर आप हैं तो सब खुशियाँ हैं, आप नहीं हैं तो यू कैन सी कि इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। एंड यू कैन सी नेक्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स। तो यस, आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है, देखिए जैसा पेन आपके पार्टनर झेल रहे हैं, उससे तो मुझे बिल्कुल यही एहसास हो रहा है कि ये टफ जर्नी हो सकती है, क्योंकि इस जर्नी में इतना पेन होता है कि मतलब आप इसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी यही सेम दर्द झेला है, एंड शायद अब आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सेम दर्द सहन कर रहे हैं। एंड इसके बाद मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसके लिए मैं देखूंगी ओशो जेन टैरो डेक से, जिससे कि पता चलेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, एंड क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यस, कार्ड्स अपने आप आ गए हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। आई होप यू आर गेटिंग सम सेंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 6 सेंस, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर आप लोग टैरो बहुत टाइम से देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा। देखिए आप लोगों के लिए 3 6 7 एंड 3 अगेन, यस 3 6 7 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या तो आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, या बर्थ मंथ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग फ्रिक्वेंटली 333 666 777 ऐसे एंजल नंबर देख रहे हों। अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको उसका मीनिंग पता चलना चाहिए। ओके, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में हैं तो ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड हों, वाइफ हों, पेरेंट्स हों, कुछ भी हो, लेकिन ये वहाँ पे कंप्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। इनका दिल आपके पास है लेकिन इनकी बॉडी वहाँ पर है। आइसोलेशन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर चाहे शो कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी फीलिंग्स को इतना कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को इतना दबा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अकेले में रोते हैं। मतलब आपके सामने अगर ये आते होंगे तो आपके सामने क्या, सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने ये दिखाते होंगे कि ये बहुत खुश हैं। हो सकता है फेसबुक पे अपनी बड़ी बहुत ब्यूटीफुल या बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज फ़ोटो डालते हों, ये शो करते हों कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन अकेले में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आंसू भी जम गए हैं, मतलब दिल में इतना दुख है, इतना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को कोल्ड शो करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लग रहा है कि ये आपको अपनी फीलिंग शो नहीं करते हैं या सोसाइटी में किसी को कुछ शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये इतने कोल्ड हो गए हैं कि इनके आंसू भी जम गए हैं, या ये कहा जाए कि इनके आंसू इतने बह चुके हैं कि अब वो जम से गए हैं। यस, पेशेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए पेशेंस रख पाना अब उतना ही टफ हो चुका है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, जितना पेनफुल होता है, जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में भी आपको लेके जो लव है, जो एक्सट्रीम लव है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था, तो अगर इनके मन में आपको लेके कितना भी लव है, इसको छुपा पाना, देखिए एक लिमिट तक कोई चीज़ छुपा सकता है, उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ जाहिर होनी ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वही पेन बियर कर रहे हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी बियर कर रही होती है, मतलब पेशेंस रख पाना इनके लिए इतना ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है। एंड मुझे रिसेप्टिविटी का कार्ड आ चुका है, मतलब ये है कि इनका फाइनल इंटेंशन यही है कि अगर ये आपकी लाइफ में आएँ तो आप इनको दोनों बाहें फैलाकर इनका वेलकम कीजिए। मतलब ऐसा ना हो कि ये इतना पेन झेलने के बाद, इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद आपके पास आएँ एंड आप इनको रिजेक्ट कर दें, आप इनको मतलब आउट कर दें अपनी लाइफ से। तो ये चीज़ फिर ये सह नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, ये कितना पेन झेल रहे हैं, इन्होंने पास्ट में कितना दर्द झेला है, इस बात का आइडिया आपको नहीं है। लेकिन अगर ये आपके पास आते हैं एंड ये आपसे अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं एंड आप लोग इनको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये इनके लिए कितना हैवी होगा, आई कैंट एक्सप्लेन। यस, न्यू विज़न का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है पहले इमेच्योर हों, पहले इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, पहले इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, या ये कहा जाए कि इनकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाई थी। देखिए एज मैटर नहीं करती है, मेन चीज़ ये होती है कि इंसान कितना मेच्योर है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, इनके माइंड का, इनकी बॉडी, इनकी सोल, इनकी हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब चीज़ों के चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतना पेन जो होता है, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किसी हाई लेवल के जो कनेक्शन होते हैं उसी में इतना ज़बरदस्त पेन झेलने को मिलता है। यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आजकल, मतलब इन्होंने आपसे इतना लव किया है, तो ये आपकी किस चीज़ पर इतने ज़्यादा फ़िदा हैं, कौन सी चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, देखते हैं चलिए। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, कौन सी ऐसी आदत है। विजडम, चलिए जी,
देखिए पहले ही कार्ड आ चुका है विजडम का। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, आपके डिसीज़न बहुत अच्छे होते हैं। आप जो है या तो स्टडीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप लोग जॉब कर रहे हैं उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है, या ये कहा जाए कि आप लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में या तो आपने इनको कुछ सजेशन दिए हैं, एडवाइजेस दी हैं जो इनके लिए बहुत फ्रूटफुल हुई हैं, जिस वजह से ये आपकी विजडम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एक्सपेंशन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को, मतलब आप जिस भी चीज़ में हाथ रखते हैं, जो भी काम करते हैं, कुछ भी हो चाहे, लेकिन आपका जो पर्सनालिटी है वो एक्सपेंशन की तरफ जाती है, बढ़ोतरी की तरफ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जब आप इनसे यूनाइट होते हैं, जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो इनकी लाइफ भी एक्सपेंड होती है, ये ग्रोथ पाते हैं अपनी लाइफ में, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मतलब करियर वाइज हो, या इनकी ओवरऑल लाइफ में। इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, सक्सेस। मतलब ये अगर कहा जाए कि आप लोग किसी लकी चार्म की तरह हैं, या आप लोग इतने पॉजिटिव हैं कि वो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ को एक्सपेंड करती है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ग्रीफ का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पेन झेला हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप लोग ग्रीफ में आ जाएं या दुख आपके ऊपर पड़ जाए तो आप लोग उसी का रोना रोते रहें। आप लोग अपनी लाइफ को हर मतलब पॉसिबिलिटी आपकी यही रहती है, कोशिश यही रहती है कि आप लोग किसी भी तरह एक्सपेंड करें अपनी लाइफ को। मतलब आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा आप लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है। मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप ही के साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे यहाँ पे जो साइन मिल रहा है, क्योंकि कार्ड कुछ इस टाइप का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कभी कभी ऐसा भी फील करते हैं कि अगर आप लोग इस दुनिया में नहीं मिल पाए तो दूसरी दुनिया में ये आपके होंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर क्योंकि सैड बहुत हैं। देखिए जब कोई इंसान बहुत नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा किसी के मन में दुख होता है, तो वो अगर बहुत खुद को लाचार महसूस कर रहा होता है, उसे लगता है कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन इनका लव तो इतना प्योर है। तो ऐसा लग रहा है ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में आप लोगों का मिलन नहीं हो पाया, यूनियन नहीं हो पाया, तो ये अगली बार के लिए भी आप ही को चूज़ करना चाहेंगे। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी हैवी मैसेज। चलिए ठीक है, मैं देख लेती हूँ थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैडनेस फील हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। वन मोर कार्ड। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है, वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए अगर आपके मन में बहुत सारे फियर्स हैं जिसकी वजह से आप लोग अपने पार्टनर को कोई साइन या जेस्चर नहीं दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ पहले अगर कोई बिट्रियल या चीटिंग हुआ था तो दोबारा से फिर से हो सकता है, या ऐसा कोई भी फियर है आपके अंदर, तो आपसे कहा जा रहा है उस पर काम कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग इतने सख्त या ऐसे बने रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की क्या हालत हो गई है। ओके, रिकवरी का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर अपने फियर्स पे वर्क करते हैं तो आपके अंदर जो भी वुंड्स हैं, जो भी पेन है, जो भी दुख हैं, वो सारी चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टनर आपकी लाइफ में हीलिंग का काम करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद को ओपन अप नहीं करेंगे तो कैसे ये सारी चीज़ें आप लोग रिसीव करेंगे। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज़ पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या बोलना चाहते। ओके ओके, एंड वन मोर कार्ड मैं इससे निकालूंगी। वन मोर कार्ड, जस्ट अ मिनट। ओके, नो नो नो, दिस इज ब्लैंक। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम।
देखिए यहाँ पे मैसेज आया है, कभी कभी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है, जब से तुम गए हो लाइफ में जैसे कुछ बचा ही नहीं, मिस यू। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, अब और वेट नहीं किया जा रहा, मुझे आना है तुमसे मिलने एज सून एज पॉसिबल माई लव। तो यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर, अब जैसे यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था रिसेप्टिव, ये पेशेंस का मतलब इनसे पेशेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पेशेंस रख पाना सबके बस की बात नहीं होती है। एंड यस, यहाँ पे मैंने कार्ड निकाला है कि आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक्स एनी मोर। मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। माई लव फॉर यू इज़ अनलिमिटेड। इनका लव आपके लिए अनलिमिटेड है। यस, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग TF जर्नी में हो सकते हैं या हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, तभी इतना ज़्यादा लव मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो यस, आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग खुद पे वर्क कीजिए, अदरवाइज़ आपके पार्टनर तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आई मस्ट से कि प्लीज़ डू सम वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।